इस जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रखा है। भाइयों समझ जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो शिव जी का तांडव है, हम भी इसकी चपेट में आएंगे। आप तो आओगे ही, हम भी बचने वाले नहीं हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करे जो खड्डों की जमीनें हैं, जो जमीन नाजायज कब्जा कर रखी हैं, और इसके बाद उन जगहों को खाली रखा जाए, पानी को रास्ता दिया जाए, नहीं तो यही सब हम सब लोगों ने भोगना है। इसलिए पुनः आपके माध्यम से मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जय श्री राम। जो यह आपदा जम्मू कश्मीर में आई हुई है और जिसका सामना हम सब लोग को करना पड़ रहा है, मचेल यात्रा, वैष्णो माता यात्रा, हमारा चंद्रभागा का तूफान बन के आना, तभी का नालों का सभी जगह विचार किया जाए। भूस्खलन हो रहा है, अगर विचार करते हैं आप इसका कारण क्या है? सच तो कड़वा होता है। जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत लोगों को शायद बुरा भी लगे, पर सत्य तो सत्य होता है। जो हमारी जगह है नालों की, खड्डों की, उसको किसने कवर किया? तभी के किनारे, उन किनारों को किसने कवर किया? चंद्रभागा के किनारे किसने कवर किया? जम्मू शहर में इतनी खड्डे हैं, उनको किसने कवर किया? माइनिंग कौन निकाल रहा है? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, और ये प्रश्न विचारणीय है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इसमें घेरे में आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं न कहीं लालचता व स्वार्थ बस ये हमारी जमीनें, खड्ड की जमीनें जो आबाद कर दी गई, नदी नालों की जमीनें कवर कर ली गई, जहां खुदाई 2 फुट करनी चाहिए वहां 20 फुट कर दी गई। ये किसने करवाया? ये एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया। एडमिनिस्ट्रेशन की देख रेख में हुआ। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम है कि हमारी खड्डें कितनी थी, कहां तक जा रही हैं? ये लालच के कारण जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया वो उनके साथ रहने वाला नहीं है। ये विचारणीय विषय है। इस विषय पर प्रशासन को विचार करना चाहिए कि जो जमीनें हैं, इन जमीनों को पानी जाने के लिए छोड़ दें, उनका रास्ता न पकड़ें, उन रास्तों को कमजोर ना करें। जो पानी के नाले हैं उनको कमजोर ना करें। चंद्रभागा कब से आ रही है? चंद्रभागा को अगर बांधा जाता तो अभी तक पक्का चुनाव दरिया बन सकता था। आपने भगवती नगर में देखा है, वहां पत्थरों की पिचिंग लगाकर मिट्टी भरकर भर दिया गया है। अगर वहां रिटेलिंग बाल 2 फुट लगाई होती, सरिया डालकर लगाई होती, तो वो उस पिलर को कमजोर ना करती, उसको टक्कर को वो सहन कर सकता था। इसमें कहीं ना कहीं विचार किया जाए तो हम लोगों की कमी के कारण यह समय हमको देखना पड़ रहा है। आगे भी हमारी बात को लोग सुनेंगे और यहाँ से यहाँ निकाल देंगे। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, न मुसलमानों का विरोधी हूँ। मुसलमान बड़े बड़े प्रेमी हैं, बड़े मित्र हैं, अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार भी हैं। एक पैसा हराम समझते हैं खाना, हर जगह अच्छे लोग हैं। परंतु विचार करें, कश्मीर में उग्रवाद किसने दिया? जम्मू कश्मीर में नशे को किसने लाया? जम्मू कश्मीर में गौ तस्करी कौन करता है? ये विचारणीय विषय है। कौन करवाता है? ये विचारणीय विषय है। अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे बाबा जी मुसलमानों के विरोध में बोलता है। भाई मेरे मुसलमान बहुत मित्र हैं, बहुत प्रेमी हैं, पार्टियों में भी बड़े ईमानदार लोग बैठे हैं, सिविल सोसाइटी में बड़े ईमानदार मुसलमान बैठे हैं। परंतु उन लोगों के साथ जो ये काम करते हैं, जो उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो लोग गौ तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं जानता हूं कुछ जयचंद के वंशज भी इनके साथ मिले हुए हैं जो लालच में ऐसा काम करते हैं। ये विचारणीय विषय है। किस पैसे को इकट्ठा करते हैं? इस पाप को इकट्ठा करते हैं। जब पाप इकट्ठा होगा तब क्या होगा? यही कुछ होना है।
इसलिए मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है, अपने अपनी मर्यादा का पालन करें, अपने अपनी मर्यादा पर रहें। प्रशासन का काम है, प्रशासन में बहुत अच्छे लोग हैं जो एक पैसा हराम खाना समझते हैं, पर ऐसे लोग भी हैं जो धुंधकारी हैं, जिनको नियम कानून तो जेब में रख के चलते हैं, पैसे के लिए करते हैं। हर जगह ऐसे लोग मिल सकते हैं आपको। मैं आपको पुनः मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि जो ये आपदा हमारे पास हमारे बीच में आई है और जिससे हम जूझ रहे हैं, हजारों जाना चली गई हैं, इसके जिम्मेदार हम लोग कहीं ना कहीं हैं। मैं पुनः मीडिया के बंधु माध्यम से आप जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सब लोगों को चाहिए, कश्मीर में कितने लोगों का कत्लेआम हुआ, ये पुण्य हुआ। कश्मीर में कितने कश्मीरी पंडितों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता का काम किया गया। कुछ बंधु मीडिया में क्लिप दिखाते हैं कि महंती जी ऐसा बोलते हैं गुजरों के लिए, वो आइन की दुहाई देते हैं। जब कश्मीर में बर्बरता हो रही थी तब आइन कहाँ गया था, तब कानून कहाँ गया था। हमारे यहाँ पर नए नए जवानों को नशे की लत में डाल दिया, कानून कहाँ गया था। हमारे पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, पुलिस वालों पर गोली से खून दिया जाता है, गोली चलाई जाती है, आयन कहाँ था। भैया आयन एक हाथ ताली नहीं बजती है, आयन सबके लिए है। मीडिया में बड़ी बड़ी दुहाई देके बोलते हैं, ये आयन को मानने वाले इस क्लिप को देखें। मैं कभी किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं मानवता का विरोधी हूँ। जो मानवता को नुकसान पहुंचाता है उसके विरोध में बोलूंगा और बोलता रहूंगा। मेरी आवाज रुकने वाली नहीं है। इसलिए जो आयन की दुहाई देते हैं, आयन मानने के लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं होता है। सबको आयन का सम्मान करना चाहिए, सबको कानून का सम्मान करना चाहिए। उग्रवाद आप फैलाओ, नशे की व्यवस्था आप बढ़ाओ, तस्करी आप करो और हमको आयन दिखाते हो। लानत है आप जैसे सोच रखने वालों को। मैं लानत देता हूं उनको जो लोग आयन की दुहाई देते हैं और राजनीति को बताते हैं बाबा ऐसा बोल रहा है। अरे भैया, ईमानदार हर जगह लोग मिले हैं, कहीं ईमानदारी कम है तो कहीं अधिक है। मैं पुनः आपसे कहूंगा, इन आपदाओं से बचने के लिए हम सबको, मेरे को भी, आपको भी, आयन का शीशा दिखाने वालों को भी मैं बोलता हूं कि अपनी मर्यादा में रहो, अपने असूलों पर चलो और लोगों को चलाने की प्रेरणा दो। आप जो मर्जी करो, आपके लिए कोई कानून नहीं है। हमारी गौ माता पर 33 करोड़ देवी देवता का वास करता है। गाय को किस तरह आप भरते हैं, किस तरह गाड़ियों में लगते हैं, कोई रोकता है तो गाड़ी चढ़ा देते हैं, फिर इकट्ठे होकर पुलिस वालों को भी चल पड़ते हैं, सरकार को दबाते हैं। ये नशा जम्मू में फैलाया किन लोगों ने फैलाया है? सरकार जानती नहीं है, एडमिशन जानती नहीं है। हाँ, ये बात मानता हूं कि आप इकट्ठे हो, बाकी लोग अपने अपनी दुकान सजा के बैठे हैं, अपने अपनी दुकान को बढ़ावा देने के चक्कर में इस जम्मू कश्मीर का पेड़ा गर्क करके रखा है। भाइयों समझ जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो शिव जी का तांडव है, हम भी इसकी चपेट में आएंगे। आप तो आओगे ही, हम भी बचने वाले नहीं हैं। इसलिए एडमिशनों को चाहिए ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करे जो खड्डों की जमीनें हैं, जो जमीन नाजायज कब्जा कर रखी हैं, और इसके बाद उन जगहों को खाली रखा जाए, पानी को रास्ता दिया जाए। नहीं तो यही सब हम सब लोगों ने भोगना है। इसलिए पुनः आपके माध्यम से मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जय श्री राम।